नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में करीब 22 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने की खबर है। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की ओर से बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की एक ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक खातों में कम रकम होने या फिर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से 15,000 चेक बाउंस हुए हैं। फिलहाल मंदिर ट्रस्ट इस पूरे मसले की पड़ताल में जुट गया है। विश्व हिंदू परिषद ने 15 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरे देश में समर्पण निधि अभियान चलाया था। इसी दौरान ये चेक जमा किए गए थे। निमिष हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। निमिष, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और जी अनुपम, आपको बता दें कि 27 दिन के इस लंबे कार्यक्रम में पूरे देश में देशव्यापी धन संग्रह अभियान चलाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने अपने समर्पण निधि का समर्पण किया था। उसी क्रम में कुछ ट्रस्ट कार्यालय पर कुछ चेक के माध्यम से, कुछ डॉक के माध्यम से चेक आई थी। उसमें तमाम तकनीकी खामियां हैं। उस चेक को लेकर अब ऑडिट रिपोर्ट आई है, जिसमें ये चेक काफी बड़ी संख्या में है। 15,000 चेकों की संख्या है, लगभग ये कई करोड़ों में जा रही है। इस लिहाज से जिन लोगों के चेक है उन सबसे ट्रस्ट कार्यालय का संपर्क कर रहा है, उनको अवगत करा रहा है। जहां पर ट्रस्ट खातों में पैसों की कमी है, वहां लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो ट्रस्ट जल्द ही खातों में पैसा डालेंगे। लेकिन जहां पर टेक्निकल चाहे वो सिग्नेचर न मिल रही हो, चाहे एफसीआई कोड न भरा हो, तो इस वजह से अगर जो कोई समस्याएं हैं तो उसको लेकर लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही दूसरी चेक रिलीज करेंगे। इस तरीके से लगातार जो ऑडिट विभाग है, जो ट्रस्ट कार्यालय का, वो लगातार लोगों के संपर्क में है और लोगों से वार्ता करना चाह रहा है। निमिष, लेकिन एक लंबी लिस्ट है। ऐसे में क्या 15,000 चेक बाउंस होना एक अपने आप में बड़ी खबर है। ऐसे में क्या इन लोगों से मंदिर का ट्रस्ट बातचीत करेगा, इन्हें सूचना देगा? जी बिल्कुल, ट्रस्ट बातचीत कर रहा है। जिन लोगों की चेक बाउंस है, जिनके नाम, पते और फोन नंबर है, उनसे बात की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आपको केवल एक सूचनार्थ की किसी तरीके की और वार्ता नहीं। उस पर लोगों ने तमाम ट्रस्ट का भी दावा है, ने साफ कहा है कि ऐसे लोग हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी दूसरी चेक देंगे, या खातों में अगर पैसा कम है तो उस खातों को पैसा मेंटेन करके। बिल्कुल निमिष, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना का खौफ न केवल लोगों को डरा रहा है, बल्कि लोगों में डिप्रेशन भी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मानसिक अवसाद से परेशान होकर कई लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और घर के कमरे में क्वारंटीन थी। पुलिस का कहना है कि तनाव में महिला ने यह कदम उठाया है। महिला के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार पोस्टमार्टम नहीं किया गया और परिजनों के आग्रह पर शव का पंचनामा कर उन्हें सौंप दिया गया। 15 अप्रैल 2021 थाना बादलपुर अंतर्गत एक राज एनक्लेव है। वहाँ एक महिला का नाम अर्चना शर्मा है, लगभग 52 साल का उम्र है। इन्होंने आज आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये महिला ने 11 अप्रैल कोरोना पॉजिटिव भी आए थे। इसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले 10 जनपदों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जीवन और जीविका साथ चले, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जहां भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता मिलेगा, वहां पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कासना सब्जी मंडी और दनकौर मेन मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने के चलते दोनों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने बॉर्डर और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर कोरोना की रैंडम चेकिंग कराने का फैसला किया है। से सटे हुए इलाकों में विशेष जांच कोविड टेस्टिंग कराई जाएगी। जो दिल्ली से आएंगे उनकी भी रैंडम टेस्टिंग, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट करना संभव नहीं है, रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। और फोकस्ड ग्रुप्स की भी रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। जहाँ जहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स है, भीड़ भाड़ की इलाके हैं, वहाँ भी रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। आगरा में 2 बसों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। थाना सदर इलाके की यह घटना है, जहां पर कबाड़ गोदाम परिसर में 2 बसें खड़ी हुई थी। बस को गैस कटर से काटने का काम चल रहा था, तभी अचानक से गैस सिलेंडर से चिंगारी निकली और इससे बस में आग लग गई। जिस बस में आग लगी थी उसके बगल में दूसरी बस खड़ी हुई थी, लिहाजा दूसरी बस भी आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते दोनों बसें जलकर खाक हो गई।
और 2 बसें जलकर खाक हुई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग लगने से हड़कंप मच गया। कबाड़ गोदाम परिसर में खड़ी थी ये बसें। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने वोटरों को बांटने के लिए शराब खरीदने के मामले में जिला पंचायत चुनाव लड़ रही एक महिला के पति को गिरफ्तार किया है। थाना दादरी पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल इसके एक साथी को पुलिस ने 11 अप्रैल को भारी मात्रा में हरियाणा में बनी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान ये आरोपी पुलिस पर गोली चलाता हुआ मौके से फरार हो गया था। इसके पास से पुलिस ने 5 पेटी शराब और 10,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वोटरों को बांटने के लिए हरियाणा से शराब मंगवाई थी। मुकेश को पकड़ने के लिए पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पे जानलेवा हमला किया था, फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गया था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 5 पेटी अवैध देसी शराब हरियाणा मार्का तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। हरदोई में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर जमकर बवाल हुआ है। पाली थाना क्षेत्र के अतरजी मतदान केंद्र पर यह हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों में जमकर भिड़ंत हुई और दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले हैं। इसमें एसपी पश्चिमी कपिल देव सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप के मुताबिक ग्रामीणों ने पाली के दरोगा को पीटने का प्रयास किया। को ठीक करने में ग्रामीणों द्वारा कुछ पत्थरबाजी की गई। उसमें एडिशनल एसपी साहब की अंगुलियों में चोट आया, अन्य स्थानों में चोट आया। कुछ पुलिस कांस्टेबल 2-3 पुलिस कांस्टेबल के सिर में चोट आई। पीएससी के एक कांस्टेबल के सिर में चोट आई और 1-2 और सीओ साहब के साथ चल रहे पुलिस बल के 1-2 लोगों को भी चोट आई है, हल्की चोटें आई हैं। इस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में एक मुंडन कार्यक्रम के दौरान डांस प्रोग्राम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बार बालाओं ने मंच से प्रधान पद के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला खागा कोतवाली इलाके के मणिपुरवा गांव का है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक नगरी मेरठ ये शहर अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए बैठा है। आज हम आपको मेरठ के एक ऐसे मोहल्ले में लेकर चलेंगे जो त्रेता युग के कई प्रमाण पत्र समेटे हुए है। खास बात यह है कि इस मोहल्ले में किसी भी छत पर चले जाइए, आपको पूरा मेरठ साफ साफ दिख जाएगा। मेरठ शहर की तस्वीर किसी ड्रोन से नहीं ली गई है, बल्कि ये तस्वीरें 2 मंजिला इमारत से ली गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जो खास है। तो खास इन तस्वीरों में नहीं, बल्कि जिस स्थान से ली गई हैं, वो जगह बहुत खास है। जी हाँ, मेरठ शहर का मोहल्ला मालीपाड़ा। रावण की ससुराल कहे जाने वाले मेरठ के इस मोहल्ले में आकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला मेरठ की सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। यहाँ आप आएंगे तो आपको समूचा शहर एक निगाह में देखने को मिल जाएगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये मोहल्ला प्रदेश में सबसे ऊंची जगह पर बसा है। इस मोहल्ले की किसी भी छत पर आप चले जाइए तो आपको पूरा शहर नजर आएगा। ये इलाका इतना ऊंचा है कि यहाँ लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने के लिए जीने का सहारा लेना पड़ता है। मेरठ के मालीपाड़ा में रहने वाले लोग काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। किसी भी घर के अंदर किसी भी जगह सो जाओ तो यहाँ मच्छर नाम की एक चीज नहीं है। मैं इसलिए इसे मेरठ का दिल की धड़कन मानता हूँ। और मेरठ को ये समझ लो, अगर मेरठ बड़ा है तो वो तो है, ये दिल यहाँ है मेरठ का, जो मैं अब खड़ा हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरठ के मालीपाड़ा को रावण की ससुराल माना जाता है। इस मोहल्ले में मंदोदरी रहा करती थी। बताया जाता है कि यह स्थान कभी रावण की ससुराल हुआ करता था। इस स्थान पर कभी मंदोदरी रहा करती थी।
इसीलिए मेरठ को मय राष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि मय राजा मेरठ के ही रहने वाले थे और मय राष्ट्र की पुत्री ही मंदोदरी थी। ऐतिहासिक रूप से मेरठ को मय राष्ट्र कहा जाता था। मय राजा मंदोदरी के पिता थे, इसलिए लोगों का मानना है कि मंदोदरी अपने पिता के साथ यहीं रहती थी। ये एरिया जो है रावण की ससुराल हुआ करता था और मंदोदरी यहाँ पे जो मस्जिद है, यहाँ मंदोदरी यहाँ पे नहाया करती थी और यहाँ पे उनकी प्रजा जो थी वो सारी प्रजा यहाँ रहा करती थी। एक टाइम ऐसा आया था इस क्षेत्र में कि यह जितने भी मकान थे ये सारे के मकान ऐसे ही सीधे के सीधे नीचे चले गए। तो वो जब सीधे नीचे चले गए तो वो ऐसे ही उसके ऊपर फिर एक पहाड़ सा बन गया। पहाड़ बनने के बाद यहाँ पे लोगों ने फिर अपने द्वार से मकाने बना लिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ के सभी मकान जमींदोज हो गए, इसलिए मालीपाड़ा की ऊंचाई बढ़ गई। वहीं पुरातत्व विभाग के लोग भी मानते हैं कि इस मोहल्ले में कई ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो मोहल्ले को प्राचीन मानने पर मजबूर करते हैं। यह वही स्थान है जहां मंदोदरी पूजा करने के लिए आया करती थी। स्थान है कि जो ये शिवलिंग है, इसके नीचे स्वयं भू शिवलिंग है और स्वयं अपने आप भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे और स्वयं होने के से बाद में धीमे धीमे करके जब पब्लिक पूजा करती है तो शिवलिंग थोड़ा सा छठी विशिष्ट होने लगा, तो ये अष्ट धातु का बना हुआ ये शिवलिंग बना। पंडित जी के मुताबिक इस मय राष्ट्र में कई सुरंगें हुआ करती थीं। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता के साथ यहीं पर अपनी यात्रा रोक दी थी। मंदोदरी का नाता क्या है? ये मंदोदरी का जन्म स्थली है, ठीक, और रावण की ये ससुराल है। ये यहाँ पे इसका नाम कहा गया मय दानव का खेड़ा। ये मय नाम के राजा थे तो उसकी भूमि है। क्रांति की नगरी मेरठ आजादी के आंदोलन से लेकर हस्तिनापुर के इतिहास जैसे कई रहस्य समेटे हुए हैं। मालीपाड़ा भी ऐसा मोहल्ला है जो रावण की ससुराल होने के बावजूद पूरे मेरठ पर नजर बनाए हुए है। रावण की ससुराल का स्थान सबसे ऊंचा है समूचे मेरठ में। वाकई में ये खबर अपने आप में दर्शाती है कि मेरठ शहर कितने रहस्यों से भरा हुआ है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगरा से बड़ी खबर है। रिटायर्ड दरोगा की हत्या की गई है। ईंट से कुचलकर दरोगा की हत्या की गई। रिटायर्ड दरोगा के बेटे पर हत्या का शक है। थाना इत्मातुद्दौला इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर यह बड़ी घटना सामने आई है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, रिटायर्ड दरोगा की हत्या की घटना सामने आई है। ईंट से कुचलकर दरोगा की हत्या की गई है। रिटायर्ड दरोगा के बेटे पर हत्या का शक जताया जा रहा है। थाना इत्मातुद्दौला क्षेत्र का यह पूरा मामला, ईंट से कुचलकर दरोगा की हत्या की गई है। बेटे पर हत्या का शक जताया जा रहा है।